नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप 60 क्वेश्चंस फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023-24। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देखना है, बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चंस बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवाएंगे और 100% आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो शुरू से अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया जाता है? तो देखिएगा, मूल अधिकारों का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान में किस भाग में या भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो याद रखिएगा, भाग 3 में। यहीं पर अगर आपसे अनुच्छेद पूछे कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो याद रखना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संप्रभुता का निवास स्थल कहाँ है? देखिए, भारतीय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर होगा भारत की जनता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनता में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों देखिए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस, कानून दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। और पूरे भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे देखिएगा, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा मूल अधिकार को कहा था। याद रखिए, मूल अधिकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की अंतरात्मा कहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो देखिए, इनमें से कौन सा एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है? तो साथियों, जर्मेनियम। देखिए, जर्मेनियम जो है ये आपका अर्धचालक में आता है, यानी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार दिव्यांग जनों के लिए दुनिया का पहला आईटी परिसर स्थापित करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इनमें से किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो याद रखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो साथियों याद रखना, साहित्य। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद आदिल शाह कहाँ के सुल्तान थे? तो देखिए, मोहम्मद आदिल शाह ये कहाँ के सुल्तान थे? तो याद रखिए, बीजापुर के। नेक्स्ट है, दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो देखिए, दिल्ली के पड़ोसी राज्य आपसे पूछा है कि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? यानी कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल, और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1930 से, लंदन से, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, पोत निर्माण यार्ड जो है मझगांव डॉक, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो देखिए, विद्युत धारा का मापन आमीटर से किया जाता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, आमीटर। अगला, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा पर्वतीय स्थल है जिसको साथियों वज्रपात स्थल के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिएगा, दार्जिलिंग को, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो याद रखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो देखिए, करेक्ट होगा टाइफाइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है?
तो साथियों याद रखिएगा, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नेक्स्ट है, कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है? तो भाई ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, टाइम पत्रिका महात्मा गांधी को, ठीक है, टाइम पत्रिका में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर नाम से कब सम्मानित किया था? तो देखिए, टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर नाम से 1930 में सम्मानित किया था, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए गांधी की वापसी के स्मरणोत्सव दिन किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा, देखिए 9 जनवरी 1915 को, है ना, माफ करना, हाँ 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, और इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो अब तक कुल 7 भारतीयों को, यानी 7 भारतीय प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनमें मोरारजी देसाई भी शामिल है, लाल बहादुर शास्त्री भी हैं और राजीव गांधी भी हैं, लेकिन बीपी सिंह को साथियों अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, बीपी सिंह। अगला है, द सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज, नहीं ये गलत है, द सेंट्रल नहीं, देखिए द सेंट्रल नहीं होता है ना, CISF का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल, देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, तो इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, बिल्कुल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। तो किस साल ये अस्तित्व में आया था? तो याद रखिए करेक्ट होगा 1969 में। आगे देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार से महात्मा गांधी क्यों सम्मानित नहीं किया गया था? तो देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार से महात्मा गांधी को क्यों नहीं सम्मानित किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित नहीं किया जा सकता। आगे अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार भारत के किस राष्ट्रपति के दौरान मनाया गया था? तो नागालैंड का जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये साथियों पहली बार भारत के किस राष्ट्रपति के समय में मनाया गया था? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा KR नारायण के समय में। आगे देखिए, किसने और कब गांधी को महात्मा की शीर्षक दी थी? तो गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? तो 1915 में। आगे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के सबसे प्रसिद्ध शासक, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इनमें से किस साम्राज्य के या वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे? तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्यों के प्रसिद्ध शासक थे, तो चालुक्य करेक्ट आंसर होगा। अगला है, उपनिषदों, ये किसकी किताबें हैं? तो देखिए, उपनिषद जो है ये हिंदू दर्शन का एक स्रोत है ना, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू दर्शन का एक स्रोत। अगला है, उस्ताद मंसूर इनमें से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध चित्रकार था या किसके समय में? तो देखिए, उस्ताद मंसूर जो है ना साथियों, ये जहांगीर के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध चित्रकार था, तो मुगल शासक जहांगीर करेक्ट होगा। अगला है, वेनिस यात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा की और विजयनगर साम्राज्य पहुंचा, वो कौन था? तो भाई देखिए, वेनिस यात्री, वह वेनिस यात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा की और विजयनगर पहुंचा था, तो वो कौन था? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा निकोलो द कॉन्टी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, वैदिक देवता इंद्र किसके देव थे? तो भाई वैदिक देवता इंद्र जो थे ये किसके देव थे? तो बारिश और गरज के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हालांकि अशोक के कई बेटे थे, है ना, लेकिन शिलालेख उल्लेख केवल एक का किया जाता है, जो किसी अन्य स्रोत में उल्लेख नहीं है, वो कौन है? यानी अशोक, देखिए हालांकि अशोक के कई बेटे थे लेकिन शिलालेख उल्लेख केवल एक का किया गया था, जो किसी अन्य स्रोत में उल्लेख नहीं है, वो कौन है? तो देखिए राइट आंसर होगा तीव्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, कलिंग लड़ाई कब हुआ था? तो भाई कलिंग का लड़ाई जो है ये साथियों कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी। चरखा का उपयोग किस शताब्दी के दौरान आम हो गया? तो 14वीं शताब्दी में, याद रखिए 14वीं सदी में, ईस्वी में जो है ना चरखा का उपयोग आम हो गया था। आगे देखिए, प्राचीन संस्कृत का शब्द जो है, देखिए प्राचीन संस्कृत शब्द जो है ये यवना प्रिय, ये सूचित करता है किसको? तो भाई यवना प्रिय शब्द जो है ये किसको सूचित करता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा काली मिर्च को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो भाई टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास रामचरित्र के मानस के लेखक निम्नलिखित शासकों में से किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास ये किसके समकालीन थे साथियों? अकबर के समकालीन थे। आगे देखिए, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ गंगा बनने में शामिल हो जाते हैं?
तो भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर गंगा बनने के लिए शामिल होती हैं? तो देवप्रयाग उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी बौद्ध आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक बौद्ध किस भारतीय राज्य में है बौद्ध धर्म के लोग? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है, नाइट्रोजन से मिट्टी को समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सी बोवाई के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। अगला है, कागज निर्माण के साथ कौन सा स्थान संबंधित है? तो कागज निर्माण के साथ इनमें से कौन सा स्थान संबंधित है? याद रखिएगा तीतागढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। झारखंड सीमा इनमें से किस राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो देखिए झारखंड राज्य की जो सीमा है वो आपका पश्चिम बंगाल से भी लगता है, उड़ीसा भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है, मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मध्य प्रदेश। अगला है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारी वाहन फैक्ट्री के लिए जाना जाता है? तो भारी वाहन फैक्ट्री के लिए किस स्थान को जाना जाता है? तो अवाड़ी को, है ना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक उपभोग करता है? तो देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक का उपभोग करता है? तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आगे देखिएगा, संविधान में दिए गए संघ का नाम क्या है? तो संविधान में दिए गए संघ का नाम है भारत अथवा इंडिया। आगे देखिए, राष्ट्रपति को इनमें से किसके लिए अभियोग लग सकते हैं या महाभियोग लग सकते हैं? तो याद रखिए करेक्ट है, संविधान का उल्लंघन करने पर। जब भारत के राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो अनुच्छेद 161 के तहत 61 के तहत उन पर महाभियोग का आरोप लगता है। आगे देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसको छोड़कर सभी निम्नलिखित शामिल हैं? तो देखिए हमारे संविधान में जो है ना साथियों, ठीक है, स्थिति की समानता, बिरादरी, न्याय, इन सभी को छोड़कर प्रस्तावना में पूछा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, इनमें से किसको छोड़कर? तो ये सभी तो प्रस्तावना में शामिल है, स्थिति की समानता, बिरादरी, न्याय, लेकिन वयस्क मताधिकार ये प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। आगे, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के महान गार्बो के रूप में जाना जाता है? तो देखिए बंगाल के महान गार्बो के रूप में सुचित्रा सेन को जाना जाता है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, सुचित्रा सेन। भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से इनमें से कौन सा काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो काला पेगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने एक धर्म, एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया था? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण गुरु जी ने। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये किस शहर में मनाया जाता है? तो साथियों मुंबई में। आगे देखिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो भाई फ्लेमिंगो फेस्टिवल तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, भारत के अलावा निम्नलिखित 2 देशों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। यानी भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन से 2 देश हैं जहां पर तमिल जो है एक आधिकारिक भाषा है? तो याद रखिए श्रीलंका और सिंगापुर में। आगे देखिए, अग्नि मंदिर इनमें से किस धर्म की पूजा का स्थान है? तो भाई अग्नि मंदिर जो है ना पारसी धर्म का पूजा का स्थान है। ऑप्शन नंबर बी। मशहूर उपन्यास द गॉडफादर किसने लिखा है? तो द गॉडफादर उपन्यास के लेखक है कौन? तो मारियो प्यूजो। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक है साथियों जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौन सा दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा दिन है जो कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों 16 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने साल 1993 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन ने 1993 में स्वदेशी लोग, है ना, के रूप में जो है घोषित किया था 1993 वर्ष को, याद रखना, स्वदेशी लोग के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आज की इस क्लास में 60 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपके लेवल के क्वेश्चन थे जो आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम। जय हिंद।